हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। यहाँ पर हम लोग कैनिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर इंट्रा कैनिजारो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड इंटरनल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस सेशन में कैनिजारो से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो कैनिजारो के जितने भी पॉइंट्स हैं कैनिजारो रिएक्शन से रिलेटेड, पहले उन पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड कंपाउंड शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है कि एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन शो कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट गिवन बाई टू एल्डिहाइड, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, which do not have अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं हम लोग ने क्रॉस एल्डोर और एल्डोर कंडेंसेशन रिएक्शन में पढ़ लिया था। तो सबसे पहला कंडीशन यही है कि अल्फा हाइड्रोजन उस एल्डिहाइड के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट ये है कि कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पर कंसंट्रेटेड NaOH या फिर KOH के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH या फिर कंसंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में होता है। एल्डोल क्या था, डाइल्यूट KOH या फिर NaOH था, बट कैनिजारो रिएक्शन में क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड आपको लेना पड़ेगा NaOH या फिर कंसंट्रेटेड KOH। कहीं कहीं क्या होता है जैसे 50% NaOH लिखा होता है, तो ये भी क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा। इसके साथ साथ क्या करते हैं, हम हीट कर देते हैं उसको। ठीक है, तो ये कंडीशन है कैनिजारो रिएक्शन का, आपको याद होना चाहिए कि या तो कंसंट्रेटेड NaOH ले लो या फिर कंसंट्रेटेड KOH ले लो, या फिर लिखा 50% NaOH या फिर KOH। ठीक है, और यहाँ पर इसको हीट करते हैं। अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कहीं कहीं दिया रहता है H+। ठीक है, तो वहां पे सॉल्ट नहीं बनता, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। वो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, ऐसी रिएक्शन को एक साथ होते हैं तो उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, आपको पता होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पर कैनिजारो जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आप लोगों ने 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा। जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। ठीक है, वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और वही मॉलिक्यूल क्या होगा, रेड्यूस होगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ट्रिक इस तरह से याद रखना है कि दोनों एल्डिहाइड या तो सेम होंगे या तो डिफरेंट होंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं सिर्फ एल्डिहाइड की। तो यहाँ के केस में क्या होगा कि जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि एल्डिहाइड कंपाउंड ही कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं, तो एल्डिहाइड कंपाउंड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एल्डिहाइड कंपाउंड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आपको ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड
कि अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। और एल्डिहाइड कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो वहां से आपको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन में जितने कार्बन का, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने कार्बन एटम का एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो सेम कार्बन एटम, ठीक है। और अल्कोहल भी क्या होगा, सेम कार्बन एटम का मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए हमने एक कार्बन जैसे मीथेनॉल ले लिया, मीथेनॉल, ठीक है, SCHO फॉर्मूला होता है, उसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उतने ही कार्बन का क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा। तो वहां से क्या होगा, मिथेनोइक एसिड मिल जाएगा या फिर सोडियम मिथेनोइट मिल जाएगा। और अगर हमने एक कार्बन का एल्डिहाइड लिया तो एक कार्बन का ही अल्कोहल मिलेगा, दैट इज मिथेनॉल, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब है, आप लोग इनको दिमाग में सेट किए रहिए, ठीक है। एल्डिहाइड का हम जब भी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर अल्कोहल मिलता है। अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, जनरल फॉर्मूले की बात करें तो चलिए हमने यहाँ पर अल्कोहल ले लिया, RCHO, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन, और किसी का भी आपको जनरल रिएक्शन पता है तो एग्जाम्पल की कोई टेंशन ही नहीं लेनी थी, एग्जाम्पल आप बना लोगे, ठीक है। तो ये क्या है, एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड। अब यहाँ पर क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCOOH, ठीक है, ये हुआ ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर अगर रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, RCH2OH। तो यहाँ से आपको समझ में क्या आ रहा है कि जब भी हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करा रहे हैं या जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो आपको करना क्या है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO ग्रुप, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो यहाँ पर क्या कर दो, उसके प्लेस पे COOH रख दो, ठीक है। और अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो CHO ग्रुप के प्लेस पे क्या रख दो, CH2OH रख दो, ठीक है। यहाँ पर और हो सकता है, अगर जैसे हमने ये ले लिया कंसंट्रेटेड NaOH ले लिया तो यहाँ पर या तो ये बन जाएगा या तो सॉल्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होगा Na, या फिर यहाँ पर पोटेशियम होगा, या तो सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का और या तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक का। मैंने अगर एसिड ले लोगे एसिडिक मीडियम में तो वहां से एसिड बन जाएगा, अगर ये एसिड नहीं होगा तो वहां से आपको उसका सॉल्ट बनेगा। क्लियर है। तो आपको कैनिजारो रिएक्शन में क्या करना है, CHO के प्लेस पे COOH या फिर COONA या फिर पोटेशियम रख देना है, और अगर रिडक्शन कराओगे तो वहां से CH2OH रख देना है। ये किसका हो गया, रिडक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए कैनिजारो रिएक्शन के लिए। ये हो गया जनरल रिएक्शन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए रिगार्डिंग टू कैनिजारो रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल से करेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिया है, एक अपना क्या है फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ पर कंसंट्रेटेड NaOH, और हीट करने से प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने लिया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड को अगर हम कंसंट्रेटेड KOH और हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको ये रिएजेंट दिखा, और दूसरी कंडीशन जो भी एल्डिहाइड दिया होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो मतलब वो कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पर SCHO में आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन के अल्फा कार्बन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि टेट्रावैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। तो ये भी इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी नहीं है, और ये रिएजेंट आपने देखा इसके प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड KOH और हीट, इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। तो आपको क्या करना है, दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ध्यान रखिए दो भी दे सकता है और दो नहीं भी दे सकता है। तो आपको वहाँ पे समझना है इस रिएजेंट को देख के कि ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल पे क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो, और एक मॉलिक्यूल क्या करा दो, रिडक्शन करा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट में देखिए आपको क्या है, H है और CHO है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल भी यही है SCHO। अब यहाँ पर हमने रिएजेंट देखा क्या,
कंसंट्रेटेड NaOH और इसको हीट। ठीक है, यहाँ पर हमने ये रीजन देखा और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन है ही नहीं, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और ये दोनों क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। दोनों क्या है, फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनॉल। इस फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम है और मीथेनॉल क्या है, इसका IUPAC नेम है। तो अब क्या करना है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करा दीजिए और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन करा दीजिए, दोनों हैं क्या, सेम। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, जहां पर CHO है, ऑक्सीडेशन कराना है और यहाँ पर आपको CHO है। ठीक है, यहाँ पर भी CHO है। ठीक है, दोनों सेम मॉलिक्यूल है, तो एक का ऑक्सीडेशन करा दो। तो अगर ऑक्सीडेशन कराओगे CHO के प्लेस पे क्या रख दोगे, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिख दोगे। तो क्या लिखोगे आप, HCOO यहाँ से Na, क्योंकि हमने यहाँ पर सोडियम लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा, H, और यहाँ पर CHO के प्लेस पे क्या रख दो आप, CH2OH रख दो। क्या रख दो, CH2OH रख दो। तो यही चीज क्या बन जाएगा, यही तो है यहाँ पर CH3OH, मीथेनॉल। ठीक है, मीथेनॉल। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराओगे तो CHO के प्लेस पे क्या, COONA रख दोगे और अगर रिडक्शन कराओगे तो वहाँ पर CH2OH रख दोगे, इसके प्लेस पे, CHO के प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मेट आ जाएगा और यहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट, सिंपल सा। एक का आपको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा तो ये चीज बना, और एक का आपको रिडक्शन कराना, रिडक्शन कराओगे ये चीज बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। अब सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें। सेकेंड में क्या दिया है, दोनों ही बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड में आपका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने बेंजल्डिहाइड बना लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या, CHO ग्रुप, और दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है, बेंजल्डिहाइड ही, तो इसको भी यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, बेंजल्डिहाइड बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर रिएजेंट क्या दिया है, कंसंट्रेटेड KOH, और इसको क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। ठीक है, इसको हीट कर रहा है। तो क्या कराना है, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, एक का CHO को प्लेस पे COO, यहाँ पर K है, यहाँ पर सोडियम का सोडियम लिखे थे। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर क्या रख दो, COO, यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा, CHO के प्लेस पे क्या रख दोगे आप, CH2OH रख दोगे। ठीक है, वही तो मैंने किया, CHO के प्लेस पे ऑक्सीडेशन कराना है, COO के रख दिया, जो भी यहाँ पे सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और यहाँ पर हमने क्या रख दिया, CH2OH रख दिया, जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या बना, पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट बना, और ये क्या है, बेंजाइल एल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से हमने इस बेंजल्डिहाइड की क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और यहाँ पर इसका क्या करा दिया, यहाँ पर रिडक्शन करा दिया, रिडक्शन करा दिया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्कोहल। बात समझ आ रही है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा एग्जाम्पल, कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। एक मॉलिक्यूल, देखो सेम ही मॉलिक्यूल है, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए बोल रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल। तो हम लोग ने बात कर ले मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन की। ठीक है, तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो बेस है, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, वो जाके एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, इसको नोट कर लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 क्या होगा, अटैकिंग ऑफ बेस। बेस जो होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेस कौन होगा? OH माइनस। ठीक है, उसमें OH माइनस जो आयन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। द अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लेके चलते हैं एग्जांपल। तो यहाँ से देखिए क्या फॉर्मल्डिहाइड क्या है? H है, और इसके पास क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर H है। तो यहाँ से जो बेस यूज हुआ है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, ये OH माइनस क्या है? फ्रॉम बेस से, क्योंकि कंसंट्रेटेड NaOH या फिर कंसंट्रेटेड KOH है, तो वहां पर OH आयन क्या होगा? एज ए बेस की तरह काम करेगा। तो ये क्या होगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या है? कार्बन ऑक्सीजन, आपको अच्छे से पता है, एंडोल में भी हम लोग ने देखा था कि यहाँ पर क्या है? पोलैरिटी होगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसपे क्या है? बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसपे पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन क्या है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल, मैंने वही लिखा है, अटैकिंग ऑफ बेस ऑन कार्बोनाइल कार्बन। तो ये जो ऑक्सीजन है वो जाके इस कार्बन पे अटैक करके फर्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन कार्बन का। तो यहाँ से पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट बना आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से ये ऑक्सीजन ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर H है ही, और यहाँ से क्या आ जाएगा? OH। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो जाके कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करके आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, ये स्टेप क्या होता है? फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, ये स्टेप क्या होता है? फास्ट होता है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? स्टेप 2 में क्या होगा कि इसमें से जो हाइड्राइड है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट ऑब्टेन किया था, वहां से जो हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, क्योंकि कैनी-ज़ारो रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड हम लोग ले रहे थे। तो 1 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड यहाँ पर कंज्यूम हो गया, अभी सेकेंड मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का बचा हुआ है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड, शिफ्ट टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा एल्डिहाइड पे, उसमें हाइड्राइड का शिफ्टिंग होगा। तो यहाँ से फर्स्ट प्रोडक्ट में हम ये चीज ले लेते हैं। यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर H, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर क्या है? OH है। अब दूसरा मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ से H। तो ये क्या है? सेकेंड मॉलिक्यूल एल्डिहाइड। ये कौन सा है? सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। ये क्या है? फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। कैनी-ज़ारो रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का यूज है। फर्स्ट वाला यूज हो गया, अब सेकेंड वाला यहाँ पर यूज होगा। स्टेप क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड शिफ्ट टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा? शिफ्टिंग होगा। और यहाँ से पहली बात क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है ये फिर से बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, और ये जो हाइड्राइड है यहाँ से ये क्या होगा? H माइनस लेके, H प्लस नहीं, प्रोटॉन नहीं, यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे पोलैरिटी है, तो ये फिर से क्या होगा? यहाँ से ये यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मुझे बताइए, ये हाइड्राइड आयन है, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा? H माइनस है, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव साइड पर अटैक करेगा। तो ये जाके कहाँ पर? इस पे अटैक करेगा, और वहां से आपका प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, यहाँ से ये चीज गायब हो गया, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना? H, और ये फिर से डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा? ये OH आ जाएगा। ये वाला कहानी हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या चेंजेस आ रहा है? ये H आके इस कार्बन से जुड़ेगा, तो इस कार्बन के पास क्या हो जाएंगे? 3 H हो जाएंगे। एक H इधर, ये हाइड्राइड जो आया यहाँ से H, और बाकी ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। ठीक है, ये अपना सेकेंड स्टेप है।
और सेकेंड स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। ये क्या होता है? स्लो स्टेप। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इस सेकेंड स्टेप पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, रेट डिटरमाइन, स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा। जितना जल्दी ये प्रोडक्ट बनाएगा उतना ही जल्दी आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ओके, तो यहाँ से आपका ये चीज बन गया। अब जो थर्ड स्टेप है वहां पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, वहां पे रीअरेंजमेंट क्या होगा थर्ड स्टेप में? यहाँ से ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो क्या होगा? ट्रांसफर होकर इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा और यहाँ से अल्कोहल बना लेगा। तो सेकेंड स्टेप आपको ध्यान रखना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फास्ट स्टेप होता है। और थर्ड स्टेप भी फास्ट होता है। तो सेकेंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और सेकेंड स्टेप में आप ध्यान रखिए कि इसमें हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है कहाँ पर? अदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए, काम की चीज, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कि हाइड्राइड का ट्रांसफर किस स्टेप में होता है या स्लो स्टेप में कौन सा प्रोसेस होता है, इस तरह से क्वेश्चन बना देते हैं। अब स्टेप 3 जो होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टेप 3। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट होगा। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है? ये एसिडिक हाइड्रोजन, रीअरेंजमेंट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या होगा? मैं यही भी बता दे रहा हूँ, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। ये क्या H+ निकलेगा और ये जाके इस ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा। तो स्टेप 3 में जो आपको प्रोडक्ट मिला क्या बन जाएगा? यहाँ से H और यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ से ऑक्सीजन और ये माइनस सॉल्ट बन गया और प्लस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मीथेनॉल में, CH3OH। इधर देखिए CH3, 3 हाइड्रोजन और यहाँ से ये H आया तो ये CH3OH। तो यहाँ से ये क्या बन गया? सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का। और ये क्या बन गया? अल्कोहल। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो हम लोग ने मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन देख लिया। तो मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट को नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के। और यहाँ पर क्या होगा? एल्डिहाइड, जैसे हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, तो एल्डिहाइड कितने यूज हुए थे? 2 यूज हुए थे, जिसके पावर में कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज हुआ था और उस मैकेनिज्म में, तो इसके पावर में क्या? 2 हो जाएगा। और हाइड्रोक्साइड आयन जो था बेस से जो हमें मिला था वो एक ही बार यूज हुआ था, जिसके पावर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर पूछे आपसे कि कैनिजारो रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए कैनिजारो रिएक्शन का, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं कि रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो पावर में होता है उन्हीं का सम जो होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, अगर यही पूछे कि बताइए कैनिजारो रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड कितना है, ये हमने जो निकाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो टोटल कैनिजारो रिएक्शन का था। अगर आपको स्पेसिफाई करके पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड बताइए, तो वहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड ले लिए विथ रिस्पेक्ट टू SCH, उसका फॉर्मूला ले लिया, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछे तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैनेजारो रिएक्शन का पूछे, कोई चीज स्पेसिफाई नहीं कर रहा है 3 होगा। अगर स्पेसिफाई कर दिया कि एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में बोलिए तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने पावर 2 इसलिए ली गया क्योंकि कैनेजारो रिएक्शन में 2 एल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल यूज हुआ है, इसके पावर में 2, और हाइड्रोक्साइड आयन क्या एक ही बार यूज हुआ था तो उसके पावर में 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा मैकेनिज्म से रिलेटेड। और एक पॉइंट आपके ये था कि स्लो स्टेप जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसमें क्या हो रहा था हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा था कहाँ पर, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रॉस कैनिजारो के पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में सबसे पहला कंडीशन यही है कि 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होने चाहिए और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो given by 2 different aldehydes having no alpha hydrogen, पहला कंडीशन। बाकी सेकंड कंडीशन आपको पता ही है कि प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर KOH, और इसके प्लेस में हम क्या करते हैं हीट कर देते हैं तो वहां से सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बट अगर इसके प्लेस में हम प्लस करके एसिडिक मीडियम कर दे, हाइड्रोलिसिस करा दे, तो वहां से सॉल्ट नहीं मिलेगा, वहां से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्रॉस कैनिजारो में। अब इसमें 2 केस आते हैं। ठीक है, जब दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा। तो उसके लिए यहाँ पर 2 केस हैं, दोनों केस की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर केस 1 जो आएगा, फर्स्ट केस जो है कि दोनों एल्डिहाइड जो हो क्या हो डिफरेंट हो और उनमें से कोई भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। तो पहला केस क्या है, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड and no one is formaldehyde, no one is formaldehyde। ठीक है, कि दोनों एल्डिहाइड क्या होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए, बट उनमें से फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी ऐसा एल्डिहाइड ले लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो चलेगा। ठीक है, तो इस केस में आपको टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इस केस में टोटल कितने मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। ठीक है, जब भी दोनों एल्डिहाइड क्या हो डिफरेंट हो और फॉर्मल्डिहाइड उनमें से कोई नहीं है, दोनों क्या हो डिफरेंट हो, फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आपको टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। 4 प्रोडक्ट के लिए हम लोग पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड यहाँ पर CHO एक ले लिया और एक मॉलिक्यूल हमने टर्सरी टाइप का इस तरह से ले लिया, यहाँ पर थ्राइस, यहाँ पर C और यहाँ से CH। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन नहीं, तो मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। अगर मैं इसी को यहाँ पर चारों प्रोडक्ट की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने कंसंट्रेटेड NaOH और इसको हीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से टोटल 4 प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि हमने इसी मॉलिक्यूल का बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया, बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन किया। तो यहाँ से आपको अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ से COO Na मिल जाएगा, COO Na मिल जाएगा। ये पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, दूसरा इसी का हमने रिडक्शन करा दिया, तो इसी का रिडक्शन कराओगे तो वहां से क्या बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा, वहां से क्या CH2OH मिल जाएगा। तो 2 यहाँ से ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, 2 प्रोडक्ट यहाँ से मिले। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल का भी क्या कराओगे आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो CH3 थ्राइस, यहाँ से C और यहाँ से COON। ठीक है, इसी का रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा CH3 थ्राइस, यहाँ से C और यहाँ से क्या मिल जाएगा CH2OH। यहाँ से अल्कोहल मिल रहा है, यहाँ से सॉल्ट मिल रहा है, यहाँ का सॉल्ट क्या Na हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेटेड NaOH लिया है हमने, और यहाँ पर अल्कोहल, यहाँ पर ये चीज़। ठीक है,
तो आपको क्लियर हो गया कि कभी भी जब दो केस आएंगे, फर्स्ट केस क्या है, अगर दोनों एल्डिहाइड क्या है, डिफरेंट हैं, उनमें से एक भी कोई भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, तो टोटल वहां से 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। दो इसी का हमने ऑक्सीडेशन कराया, इसी का रिडक्शन कराया, दो इधर से मिलेंगे, और दूसरे मॉलिक्यूल का भी ऑक्सीडेशन करा दो, रिडक्शन करा दो, दो यहाँ से, तो टोटल आपको 4 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो केस सेकंड क्या है कि when both aldehyde are different and one aldehyde is formaldehyde। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या था कि दोनों एल्डिहाइड क्या थे, डिफरेंट थे, बट उनमें से कोई भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं था, ये फर्स्ट केस था, तो वहां से टोटल 4 प्रोडक्ट मिल रहे थे। बट अगर दोनों एल्डिहाइड, केस 2 में क्या है कि दोनों एल्डिहाइड क्या है, डिफरेंट है, बट उनमें से एक एल्डिहाइड जो है वो फॉर्मल्डिहाइड है, तो यहाँ से टोटल आपको 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इस केस में आपको टोटल 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। सिंपल सा, एक कोई ऑक्सीडाइज करेगा, एक कोई रिड्यूस करेगा, तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, एग्जांपल के लिए जैसे हम बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, और प्लस इसमें से एक हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ये उसी के लिए कंडीशन है, कोई भी एक फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और इसका हमने करा दिया क्या, कंसंट्रेटेड NaOH, और इसको हीट कर दिया। ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर दोनों ही एल्डिहाइड है, दोनों के पास सल्फर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर एक ट्रिक तो ऐसे याद कर लीजिए, अगर दोनों एल्डिहाइड में से एक फॉर्मल्डिहाइड होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑलवेज क्या करा दो आप, ऑक्सीडेशन करा दो। ठीक है, ऑलवेज क्या करा दो, ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से HCOONA, सोडियम फॉर्मेट का नाम क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट। अब यहाँ पे ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा, तो CH2OH, इसका नाम क्या है, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, या तो ऐसे याद कर लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो वो सॉल्ट बना देगा, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। या फिर सिंपली ऐसे तरीके से याद कर सकते हो कि इनमें से जो लार्जर मॉलिक्यूल है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड और जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल है, वो जो लार्जर मॉलिक्यूल होगा उसका हमेशा क्या करा दो, रिडक्शन करा दो। अब लार्जर मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए कोई मोटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि अपना वेट लूज करो। ठीक है, तो जो फैट है, मोटे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेट लूज करो, मतलब क्या करा रहे हो, रिडक्शन करा रहे हो। और जो पतले होते हैं उनको क्या बोलते हो, वो बोलते हैं कि ना वेट गेन करो और बढ़ो। तो मतलब ये छोटा मॉलिक्यूल है, ये बड़ा है, इसका क्या कराओगे, बड़ा मॉलिक्यूल है जिसका रिडक्शन करा दो, और ये छोटा है मतलब वेट कम है, जिसका क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर जो लार्जर मॉलिक्यूल है, मैं लिख दे रहा हूँ, लार्जर मॉलिक्यूल का ऑलवेज क्या करा दो, ऑक्सीडेशन कराओ, सॉरी ऑलवेज क्या कराओ, यहाँ पर रिडक्शन कराइए। और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है, स्मॉलर मॉलिक्यूल, तो इसका ऑलवेज क्या करा दो आप, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ये चीज ध्यान रखिए, जब भी फॉर्मल्डिहाइड और कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, फॉर्मल्डिहाइड का ऑलवेज आप क्या करा दो, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से हमने ऑक्सीडेशन करा दिया इसका, तो यहाँ पर सॉल्ट बना दिया। और जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं उनके हमेशा क्या करा दो, यहाँ पर रिडक्शन करा दो। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर ये हो गया सेकेंड केस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना पढ़ना है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन क्या होगा कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो, एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। आप लोगों ने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड सुना होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या था कि एक ही मॉलिक्यूल था, उसी में दोनों कंडीशन NOF और हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट था, तो उसको हम बोले थे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर भी वही वैसा ही कुछ केस है कि इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन में क्या होगा कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, उसमें क्या होंगे, दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो दोनों में से एक किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा, किसी एक का रिडक्शन होगा। इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं कि दिस रिएक्शन गिवन बाय डाई aldehydes in which no alpha hydrogen present। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। बाकी कंडीशन तो पता ही है, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH और हीट के प्रेजेंस में होगा। तो इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लीजिए इस तरह का हमने एक एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी क्या है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं कि इंट्रामोलिकुलर, मतलब एक ही कंपाउंड में दो CHO ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कंसंट्रेटेड NaOH लिख दिया और इसको हीट कर दिया। तो इनमें से एक मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ से फाइनल जो प्रोडक्ट बना क्या बन जाएगा, चलो इसको हमने रिड्यूस कर दिया, CH2OH एल्कोहल बन गया और इसको हमने ऑक्सीडाइज किया, तो यहाँ से ये सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है कि इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। चलो यहाँ पे ले लेते हैं CHO, मान लीजिए सपोज यहाँ पर CHO है, तो सिंगल केस यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बोल रहा था अगर यहाँ पे H+ भी हो जाए, जैसे इसमें H+ नहीं है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस नहीं करा होगा तो वहां से सॉल्ट ही बनेगा उस मेटल का। बट इस केस में अगर मैं ऐसा कर दूं, कंसंट्रेटेड NaOH कर दूं, हीट कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर एसिडिक मीडियम मतलब H+ भी लिख दूं, तो यहाँ से आपको सॉल्ट नहीं मिलेगा। इस बार जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो वहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाएगा वहां पर। तो यहाँ से चलिए इसका ऑक्सीडेशन करा दिए, तो यहाँ से क्या रिडक्शन करा दिए CH2OH, और इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ से आप इस बार आपको सॉल्ट नहीं मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सॉल्ट मिला था H+ यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पर सॉल्ट मिला था। बट अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे H+ के प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, इस N को हटा के ये यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाएगा। तो इसी को बोला जाता है क्या, इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, थर्ड एग्जांपल एलिफैटिक टाइप का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो CHO और यहाँ से CHO, एलिफैटिक टाइप का है, और यहाँ पर कंसंट्रेटेड NaOH और इसको हीट कर दिया, तो इसमें क्या होगा, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें से एक ऑक्सीडाइज होगा, एक क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो चलो हमने इसको रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CH2OH, और यहाँ से ऑक्सीडाइज किया तो यहाँ से COONA आ जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। बात समझ आई? इसी को बोला जाता है क्या, इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन, जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो, सेम ग्रुप में प्रेजेंट हो, इसी को बोला जाता है इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटरनल क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि इंटरनल क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया है कि इसमें क्या होगा, अल्फा कीटो एल्डिहाइड इन विच कीटो ग्रुप हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा, कीटो ग्रुप भी होगा, CO ग्रुप भी होगा और एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा। तो अल्फा कीटो एल्डिहाइड इन विच कीटो ग्रुप हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें आप याद कर लीजिए कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इनमें से कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इसमें जो कीटो ग्रुप होगा उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, वहां से क्या होगा, अल्कोहल बना देगा। तो आप याद रखिए CHO ग्रुप के COONA और पोटेशियम रख देंगे, और ये हम लोग स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, और जहाँ पे CO ग्रुप होगा उसके प्लेस पे CHOH रख दोगे। चलो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए सपोज एक हमने एरोमेटिक कोई कंपाउंड ले लिया इस तरह से, यहाँ से ये चीज हो गया और यहाँ से CH हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखा हो कंसंट्रेटेड NaOH और इसको हीट कर दिया हो, तो आपने देखा तो यहाँ पर कैनेजारो रिएक्शन करा दो। तो आपको मैंने क्या बताया कि COOH को इसके प्लेस पे आपका CHOH रख दो और इसके प्लेस पे इसको क्या कर दो, ऑक्सीडाइज कर दो। इसको ऑक्सीडाइज कर दो और इसको क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, देखिए फाइनल, तो ये चीज हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CHOH हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा COONA हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आई होप कैनेजारो रिएक्शन का पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कैनेजारो रिएक्शन क्या होते हैं, क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन क्या होते हैं, इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन क्या होते हैं और इंटरनल कैनेजारो रिएक्शन क्या होते हैं, इंटरनल क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो कैनेजारो रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में जेईई नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, तो उस पर आप क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पर जो भी चीज मैंने पॉइंट्स बताए हैं मैकेनिज्म से रिलेटेड, इनके किस तरह के कंडीशन होते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे सीधे से सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि इस रिएक्शन पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।